नमस्कार दोस्तों। आज से मैं अपने चैनल पर वीडियो की एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ और इस सीरीज में मैं हर महीने आपको आँख के एक विशेष हिस्से की सारी बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। जैसे कि पलक की बीमारियों के बारे में या फिर काले पानी के बारे में, पुतली की बीमारियों के बारे में, आँख का जो पर्दा जिसे कि हम लोग रेटिना बोलते हैं उसकी बीमारियों के बारे में, ताकि आप लोगों को आँख के उस हिस्से के बारे में जो भी हमारे सामान्य में जो बीमारियां होती हैं उस बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। अभी तक जो मैं वीडियोस अपलोड करती थी उसमें मैं एक टॉपिक ले लेती थी और मैं उस पर वीडियो बना देती थी, लेकिन उससे कभी कभी काफ़ी सारी जानकारी छूट जाती थी और कुछ कुछ लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता था। तो इसलिए मैं ये नए वीडियो की सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं एक खास हिस्से की लगभग सारी बीमारियां जो भी कॉमनली मिलती हैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ हमारी पलक की बीमारियों के बारे में। पलकें हमारी आँख का सबसे बाहरी हिस्सा होती हैं और काफ़ी हद तक ये हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा सुंदरता भी देती हैं। अगर हमारे पलक के बाल लंबे होते हैं, हमारी पलकें बहुत सुंदर होती हैं, तो लोग हमारे चेहरे की और हमारी आँखों की तारीफ़ें करते हैं और इस पे बहुत सारे हिंदी में हमारे गीत भी बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे हमारा शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो बीमारियों से अछूता रहा हो, तो ऐसा ही हमारी पलक के साथ में भी है। हमारी पलकों में भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि कभी कभी पलकों के बाल झड़ने लगते हैं, पलकों पे बहुत ज़्यादा हमारी सूजन आ जाती है, पलकें लाल हो जाती है, हमारे जो सर की डैंड्रफ है वो पलकों पर आके जमने लगती है। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी परेशानी और कुछ लोगों में होती है वो ये होती है कि हमारी दोनों पलकें अपने एक स्तर पर नहीं होती हैं। अब स्तर से मेरा मतलब ये है कि एक पलक नीचे की तरफ झुकी हुई होती है और दूसरी पलक अपनी सामान्य जगह पर होती है। और जब एक पलक इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी हुई होती है तो वो वाली आँख छोटी लगती है और जो दूसरी आँख है वो बड़ी लगती है। और ये एक ऐसी समस्या है, मतलब कि दोनों आँखों के साइज में अंतर, एक आँख छोटी और एक आँख बड़ी, ये बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है और इस वजह से बहुत सारे लोग हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं। लोग उनका चेहरा देखते हैं और पहला कमेंट यही आता है, अरे तुम्हारी तो एक आँख छोटी है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, डॉक्टर को दिखा लो। और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो की जो सीरीज़ की मैं शुरुआत करूँगी वो हम पलकों की इस स्थिति के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी एक आँख छोटी और दूसरी आँख हमें बड़ी या नॉर्मल लगती है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपके आसपास कोई भी एक ऐसा इंसान है, कोई जिसको आप जानते हैं, आपके रिलेटिव में, आपके दोस्तों में, आपके नियर एंड डियर वंस में, जिसको आँख की बीमारी, कोई सी भी बीमारी है या आँख की वो किसी भी समस्या से परेशान रहता है, तो उसके साथ प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है आँखों की बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी, वो भी बहुत ही सरल भाषा में, जिसको कि हम सभी लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आँख के छोटी बड़े होने का कारण क्या होता है, उसके बाद कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए क्या हम घरेलू इलाज कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास इसके लिए मेडिकल फील्ड में दवाइयों के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। आमतौर पर जो हमें एक आँख छोटी और दूसरी बड़ी वो इस वजह से लगती है क्योंकि एक पलक नीचे की तरफ आ जाती है और दूसरी पलक अपनी नॉर्मल जगह पर होती है। और इसकी वजह से अगर मान लो जो मेरी आँख इस तरह की हो, पलक नीचे आने की वजह से, तो आपको ऐसा महसूस होगा या आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मेरी ये वाली आँख छोटी है, जबकि वास्तव में दोनों आँखों का साइज तो एक सा होता है, बस वो पलक की जो पोजीशन होती है उसकी वजह से आँखों के साइज में अंतर लगता है। अब अगर बात करें हम इसके कारणों की, तो आपकी जेनेटिक्स, आपकी एज और आपकी लाइफस्टाइल, ये तीनों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे आँखों के साइज में अंतर हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आँखों में थोड़ा
बहुत साइज़ में अंतर है तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, क्योंकि जो एसिमेट्री होती है या जो विषमता होती है वो नेचर का एक नियम है। आपने देखा होगा कि हमारे दोनों हाथ भी बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, दोनों पैरों की उँगलियाँ भी एक समान नहीं होती हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है और इसी वजह से हमारी आँखों के साइज़ में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। और जो अपनी आँखों का साइज़ आप नोटिस करते हैं या अपने चेहरे पर जितना ध्यान आप देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग भी इतनी बारीकी से आपके चेहरे को देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद अपनी अपीयरेंस के लिए इतना वरीड रहते हैं, जबकि जब हम बाहर जाते हैं तो कोई उस चीज़ पर ना ध्यान देता है, ना हमें टोकता है। तो अगर हम लोग कारणों पर आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है हमारी जेनेटिक्स, मतलब कि आनुवांशिकता। अगर हमारे पेरेंट्स की आँखों के साइज़ में अंतर है, हमारे भाई-बहनों की आँखों की साइज़ में अंतर है या हमारे किसी भी ब्लड रिलेटिव की आँखों के साइज़ में अंतर है, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि हमारे भी आँखों के साइज़ में अंतर हो। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है। दूसरा कारण होता है बढ़ती हुई उम्र। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा चेहरा में जो ग्लो होता है वो कम होता चला जाता है। हमारे चेहरे से या हमारे शरीर के हर हिस्से से जो फैट होता है, जो वसा होती है, वो कम होने लगती है। और उसके अलावा हमारे चेहरे पर, हमारी शरीर के हर हिस्से पे, खाल पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। और इसकी वजह से जो हमारी पलक होती है वो भी नीचे की तरफ झुकने लगती है। जब हमारी एक पलक थोड़ी ज़्यादा झुक जाती है और दूसरी पलक अब उससे कम झुकती है, तो उस वजह से भी हमारी आँखों की साइज़ में अंतर लगता है और इसे हम लोग सेनाइल टोसिस बोलते हैं। तीसरा बड़ा कारण होता है लाइफ़स्टाइल। अब आप सोचेंगे कि लाइफ़स्टाइल में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से आँखों के साइज़ में अंतर हो सकता है? तो ध्यान रखिए, अगर आप स्मोक करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हमारी आँखों के साइज़ में अंतर हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी कोई आपको खराब आदत है तो उसको आज ही छोड़ दीजिए। दूसरी एक वजह होती है, अगर आप अपना बहुत ज़्यादा समय धूप में बिताते हैं तो आँखों के चारों तरफ की जो खाल होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और इन बदलावों की वजह से हमारी एक पलक थोड़ी नीचे आ जाती है और आँखों के साइज़ में अंतर लगता है। एक जो अगली चौथी जो बहुत कॉमन वजह है वो है टोसिस। हमारी पलक अपनी जगह पर इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर कुछ मांसपेशियाँ होती हैं और ये मांसपेशियाँ हमारी पलकों को उसकी नॉर्मल जगह पर रखती हैं। जब वो मसल या वो मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो बच्चों में हो या वो बड़ों में हो, तो उसकी वजह से जो पलक है वो नीचे की तरफ झुकने लगती है। अब जैसे अगर आपका हाथ मजबूत है तो वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अगर ये वाली जो मसल है या ये वाली जो मसल है ये बहुत कमज़ोर हो जाती है तो आपका हाथ नीचे गिर जाएगा। यही स्थिति हमारी पलक की भी होती है कि अगर हमारी जो पलक की जो मांसपेशी है अगर वो कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी पलक नीचे गिरने लगती है और इसे हम लोग टोसिस बोलते हैं। अगला कारण है कभी आँख में चोट का लगना। अगर कोई आँख में चोट लगी है या चेहरे पे चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आँखों के साइज़ में अंतर हो जाता है। और ये चोट कुछ केसेस में इतनी सीवियर हो सकती है कि जो हमारी आँख है वो अंदर की तरफ धँसने लगती है और इसे हम लोग मेडिकल भाषा में इनॉफ्थेल्मोस बोलते हैं। अब आखिरी में आते हैं कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस पर, कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारियों पर जिनकी वजह से आँखों के साइज़ में अंतर होता है। जैसे कि बेल्स पैल्सी हो गई, ग्रेव्स डिजीज़ हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, कोई स्ट्रोक है ब्रेन का या फिर कोई ट्यूमर है। तो ये सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारी आँखें छोटी-बड़ी हो सकती हैं। तो इन मेडिकल कंडीशंस का, इन बीमारियों का इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारियाँ लॉन्ग टर्म में हमारे लिए घातक साबित हो सकती हैं। अब आगे इस कंडीशन के इलाज के बारे में, होम रेमेडीज़ के बारे में बात करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। अब आते हैं इस चीज़ के इलाज पर या इसके ट्रीटमेंट पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी आँखों के साइज़ में अंतर है तो एक बार अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ऐसा करने पर वो कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, कोई भी अंदरूनी बीमारी अगर उस डॉक्टर को लगेगी, तो वो उस डॉक्टर उस बीमारी के लिए आपको इलाज बताएगा।
और एक बार जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि हमको जो मैंने लिस्ट बताई है उनमें से अगर कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो फिर आप अपनी आँखों के साइज़ के लिए कुछ अपने जो घरेलू उपाय जो मैं बताऊँगी वो कर सकते हैं। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आई मेकअप। ऐसा आई मेकअप करिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगे, तो कि जो आँखों के जो थोड़ा बहुत साइज़ में अंतर है, तो वो उसको आप उस अंतर को आई मेकअप से कवर कर लें। क्योंकि जो हर आँखों के साइज़ में जो डिफ़रेंस है, उसके लिए ट्रीटमेंट की या फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें या फिर हम कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट ले लें। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, वो होते हैं बोटॉक्स के इंजेक्शन। बोटॉक्स के इंजेक्शन हमारी आँखों के चारों तरफ पलकों पे इधर पर लगाए जाते हैं और इसकी वजह से जो साइज़ में डिफ़रेंस होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि क्योंकि इंजेक्शन कुछ समय तक ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा लिया और वो जीवन भर काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। बोटॉक्स का इंजेक्शन अगर एक बार लगवाया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो 3 से 6 महीने तक ही काम करता है और उसके बाद आपको एक रिपीट इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब जो सर्जिकल मोडालिटीज़ या जो सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उनमें से सबसे पहले तो आती है हमारी ब्लेफेरोप्लास्टी। ब्लेफेरोप्लास्टी में जो भी पलक हमारी झुकी हुई होती है, उसको सर्जरी के माध्यम से उठाया जाता है। दूसरा आता है हमारी ब्रो लिफ्ट सर्जरी, जिसमें कि इस वाली जो आईब्रोज होती हैं, इसको उठा दिया जाता है। और तीसरी जो टोसिस के लिए जो सर्जरी की जाती है, उसको हम लोग एलपीएस डिसेक्शन या फिर स्लिंग सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें कि एक पतले तार के माध्यम से, एक सिलिकॉन का बहुत पतला सा तार होता है, उसके माध्यम से हमारी पलकों को उठाया जाता है। तो ये तो थी जानकारी आँखों के साइज़ के अंतर के बारे में। पर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी जो आँखों के साइज़ में जो डिफ़रेंस है, अगर वो किसी बीमारी की वजह से नहीं है और वो आपको देखने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि जो थोड़ी बहुत एसिमेट्री है, ये एक नेचर का नियम है, ये कोई बीमारी नहीं है, तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।